भाई का नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम गौरव कुमार है जी। क्या आप कोई टिप्स देना चाहते हैं जो आपके भाई चुनाव में अब की बार दावेदारी पेश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से ये राय है कि गांव में एक तो हर जगह पानी की अच्छी व्यवस्था हो चुराहों में, और जी एक स्पोर्ट के लिए एक मैदान हो अच्छा। खेल मैदान आप चाहते हैं युवाओं के लिए, और पानी चाहते हैं पानी आने जाने वाले लोगों के लिए। हाँ जी, और एक मेरे गांव के लिए एक और सुझाव है। मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव बिल्कुल नशा मुक्त हो, क्योंकि मैं बहुत सा घूमता हूँ जैसे गांव में, देखता हूँ साथ के जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा नशे पर लगे हुए हैं आजकल। तो इसीलिए मेरा सुझाव तो यही है कि गांव में बिल्कुल नशा मुक्त हो। गांव में कोई ऐसी शराब गुटखा ऐसी चीज़ें ना बिके। और हमारा तो ऐतिहासिक गांव है, गांव रणदेवा प्यारे जी महाराज की धरती। ये इधर मशहूर है गांव हमारा, बड़ा मेला भी लगता है मार्च में। तो हमारा तो बस यही मानना है कि गांव में नशा मुक्ति का माहौल हो बिल्कुल। अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है एक धर्म को भी एक अच्छा बढ़ावा दिया गया है। जैसे कितनी माड़ी है यहाँ पे? माड़ी हमारे गांव में 3 माड़ी है जी। और वैसे अदर मोमडन भी रहते हैं यहाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि गांव में ऐसे झपट हो जाए जैसे माहौल रहता है हिंदू मुस्लिम का। कभी ऐसा नहीं हुआ, सबका अच्छा भाईचारा है। अच्छा, कहीं ना कहीं जब आपकी सोच इस चीज़ को लेकर है कि एक परिवार बचाने के लिए आपने ये कदम उठाया कि नशा मुक्त अभियान चलाएंगे, यानी आप, और जो प्यासे लोग हैं, वो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो स्कूल की बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एक पानी की तलाश रहती है जब वो स्कूल से अपने घर लौट रहे होते हैं। आम आदमी जो जाता रहता है गाँव के अंदर, यात्री, उसको पानी की ज़रूरत रहती है। तो उसके लिए फ्रीजर की आपने ये सोच बहुत अच्छी आपकी लगी है। और साथ ही साथ आपने खेल मैदान के लिए बात की है। और जो भाई हैं उन्होंने जो है लाइब्रेरी की बात की है, एजुकेशन को लेकर वो बड़ा चिंतित हैं। तो इसमें थोड़ा और कुछ बताएंगे? जी, इसमें एजुकेशन में भी एक गांव में स्कूल होना चाहिए जी, सरकारी। 8वीं तक के तो हैं, वैसे 2 स्कूल है 8वीं तक के। तो मैं चाहूँ कि गांव में एक सरकारी स्कूल हो 12 तक का। पंचायत भवन का निर्माण हो चुका है यहाँ पे? हाँ जी, वो तो अभी चल रहा कार्य उसमें। पूरा नहीं हो पाया वो? ना जी, अभी पूरा नहीं हो पाया। और जी एक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वो मैं उधर गया था, हमारे गांव का जो सरकारी अस्पताल है उधर बहुत ज़्यादा कबाड़, वहाँ पे व्यवस्था कुछ अच्छी सी नहीं लगी मुझे। तो मैं चाहूँ कि थोड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शहर नहीं जा पाते, मोटा खर्च नहीं दे पाते, डॉक्टरों की फीस भी बहुत ज़्यादा हो गई आज के टाइम में। तो सरकारी सुविधाएं जो हो स्वास्थ्य की गाँव में मिलनी चाहिए। और गांव रणदेवा में दैनिक मीडिया लाइव की टीम इस वक्त मौजूद है, और आप दैनिक मीडिया को और आस मोहम्मद को बहुत अच्छे से जानते हैं। और हमारे साथ में सम्मानित चेहरा भी है विनीत भाई, आप काफ़ी परिचित हैं। और हमारे साथ में एक युवा चेहरा है यहाँ पे, जिनको लोग यहाँ गांव के अंदर प्यार से सोनू बोलते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक उत्सुकता है, उनके अंदर एक जोश है, और इसका राज क्या है वो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दैनिक मीडिया में वेलकम करते हैं सर आपका। वेलकम। क्या जी, अब आपका हम इसमें सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भाई साहब। लड़कों के जो युवा जो हैं, यहाँ के युवाओं के दिलों में आपने कैसी जगह बनाई हुई है? ऐसा क्या किया गांव के लोगों के लिए आपने, जो गांव के किसी चौराहे पे हम लोग गए, आपका नाम ही वहाँ पे आया है? गांव में क्या कहते हैं, जैसे चौराहे है ना, कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसी सुविधा होनी चाहिए। इससे क्या कहते हैं, 1-2 लोग 24 घंटे रहे वहाँ से। अच्छा, प्राथमिकताएं आपकी शुरू हो गई हैं जी, तो ये प्राथमिकता बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनकी प्राथमिकता में सबसे पहले कैमरों से लेस करना पूरे गांव को, सबसे पहले इन्होंने इसको प्राथमिकता दी है। तो पूरे गांव में आप कैमरे लगवाएंगे? कैमरे लगे हुए हैं, और क्या कह रहे हैं उनके लिए, क्या कह रहे हैं, हर चौराहे पे कैमरा लगा हुआ है, और जहाँ नहीं लगा हुआ है वहाँ लगवाने की कोशिश करेंगे। और ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो क्या कह रहे हैं, अगर कहीं कोई दंगा फसाद हो, कोई ऐसा बटन हो जो क्या अगर अलार्म बजे और क्या है वहाँ से 5-7 साथी इकट्ठे हो। आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं एक सायरन लगाना चाहते हैं, और प्रति कैमरे के हिसाब से यदि आपकी जो टीम यहाँ पे काम करेगी तो उसका विभाजन 24 घंटे होते हैं, तो उसको विभाजन तीन तीन उसमें करेंगे, 3 शिफ्ट में आप? जी जी, उसमें क्या 3 शिफ्ट में क्या करते, 2-4 लड़के ऐसे रखे जाए जो क्या कहते हैं हर चौराहे पे। यानी इनका मानना ये है कि गांव के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, और वहाँ पे एक डीवीआर होता है गांव के अंदर, और उसमें कहीं ना कहीं 3 लड़के ऐसे रखे जाएंगे जो 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे,
और वो अपने प्रति 8 घंटे का जो समय रहता है, जो डेटा रहेगा, उसका पूरा अपना ध्यान रखेगा लड़का। और उसके बाद कोई घटना घटित हो जाती है तो क्राइम का जो ग्राफ है उसको कम करने के लिए और ऑन द स्पॉट सॉर्ट आउट उस मैटर को करने के लिए वो वहाँ पे एक बेल बजाएंगे जो सायरन के माध्यम से बजेगी, और जो संदिग्ध परिस्थिति में होने वाली जो घटनाएं हैं वो कम होने का अंदेशा रहेगा और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इनकी पहली प्राथमिकताएं हैं। देखिए, सरल स्वभाव उन्हीं व्यक्ति का अच्छा लगता है जो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पर राज करते हैं, आम आदमी से कनेक्टिविटी रखते हैं। इनके अंदर जो टच है वो हमें ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं जो एक तेज तर्रार लोग जो रहते हैं उनके अंदर टच रहता है, वो अपनी प्राथमिकता को भी बढ़ा चढ़ाकर बताने का कार्य करते हैं। तो ये प्राथमिकता इनकी कैमरे वाली हमने आपको बताई है। अब आपसे जानना चाहेंगे, जो गांव के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आवास की जरूरत है और जो ये पानी की समस्या है इस पर भी थोड़ा जानना चाहिए। देखो भाई साहब, हर घर क्या कह रहे हैं, पानी की सुविधा होनी चाहिए। जैसे टंकी लगी है, सबके घर में पानी जाना चाहिए, शुद्ध पेयजल की आप व्यवस्था की व्यवस्था हो। हर चौराहे पे क्या कह रहे हैं, ठंडे पानी की वो लगती नहीं, फ्रीजर बोलते हैं, वो फ्रीजर की सुविधा होनी चाहिए। और साथी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए कितना खूबसूरत चेहरा है। और ऐसे युवा अगर युवा के साथ में कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये लोग जागरूक हैं, ब्लॉक में इनका आना जाना लगा रहता है, अधिकारियों से संपर्क लोग रखने का कार्य करते हैं। इसलिए युवाओं की भी कहीं ना कहीं अच्छी सोच है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा नाम विनीत कुमार। अभी जो गंगो ब्लॉक है उसमें मैं वहाँ पे एक समिति बनी हुई है, समिति में प्रमुख हूँ। तो हमारा तो गांव के ग्राम पंचायत जो चुनाव आने वाले हैं उसमें एक ही सुझाव है आपसे सबसे, जो सड़क हैं, चौराहे हैं, वहाँ पे कम गांव में अभी कैमरे लगने बाकी हैं जी। घरों में तो लोगों ने लगा लिए, चौराहों पे लगने चाहिए। और दूसरी बात, अपने गांव में लगातार एक नोटिस करके चलना चाहिए कि पढ़ाई का जो स्तर है वो बहुत छोटा है। अभी का एजुकेशन जो अभी का जो टाइम है ना, वो उसका है कंपटीशन का जमाना है। तो कंपटीशन के लिए क्या जरूरत है, लाइब्रेरी, अच्छे टीचर की। ऑनलाइन तो बच्चे पढ़ रहे लेकिन उन्होंने माहौल नहीं मिल रहा पढ़ने का। एक हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, सरकारी लाइब्रेरी। प्राइवेट तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। सरकारी में एक हम ब्लॉक में भी निवेदन करते हैं, परमानेंट एक ऐसा आदमी होना चाहिए मैन, जो जिसके साथ में गार्ड भी हो और पढ़ाने वाला भी, बच्चों को रोकने वाला भी हो। हमारी ये जी, तो कहीं ना कहीं देखिए कितनी विचारधाराओं में कितना बदलाव है। और जो युवा हैं वो अपने गांव का जो ग्राफ है वो तरक्की की उन्नति की ओर लेकर जाएंगे, उसको ग्राफ को बढ़ाने का कार्य बिल्कुल करेंगे। क्योंकि ऐसे युवा जब एक दूसरे के साथ मिलकर चिंतन मंथन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट भी अच्छे ही रहते हैं। इसमें अगर गाँव के अंदर थोड़ा प्राइवेट एक एम्बुलेंस की व्यवस्था आप करा दें, एक सुझाव है। हाँ जी, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जो, क्योंकि एकदम से इमरजेंसी में गांव में तो पता है किसी के पास साधन है किसी के पास नहीं है, तो इमरजेंसी में साधन मिल जाना चाहिए। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी होनी चाहिए और अस्पताल में भी कुछ 2-4 डॉक्टर अच्छे से होने चाहिए जो छोटी मोटी बीमारियों को एकदम हैंडल कर लें, क्योंकि आमतौर पर गाँव में बुखार, मलेरिया ये सब चलता रहे। तो ये आपके भाई हैं? भाई है। ये इतनी अच्छी विचारधारा लेकर आए हैं और जो इन्होंने कहा है, जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि युवा घूमता रहता है। मैंने आपको बताया कि हर चौक चौराहे पर आपको युवा मिल जाते हैं। इनकी एक सोच है। और जो भाई विनीत हैं उन्होंने भी अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से तजुर्बे के साथ में रखा है। तो इनको आप थोड़ा हवा देने का, प्राथमिकता देने का कार्य करेंगे। बिल्कुल। ये भाई हैं जो इनकी एक सोच है, कहीं ना कहीं ये अपने गांव के अंदर जो है तरक्की चाहते हैं। वो तरक्की किस तरीके की है हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, स्वास्थ्य उसका खराब हो जाता है, तो उसके लिए एक प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पे ये कराने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ पे स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है उसकी व्यवस्था को उसको दुरुस्त करेंगे, बेहतर तरीके से डॉक्टर की व्यवस्था यहाँ पे कराने का कार्य करेंगे। एजुकेशन को लेके यहाँ पे लाइब्रेरी का इंतजाम यहाँ पे किया जा रहा है, जो भाई विनीत थे उन्होंने सुझाव दिया है इसमें। और साथ ही साथ इनका ये भी मानना है कि खेल मैदान युवाओं के लिए होना जरूरी है और गाँव के अंदर CCTV कैमरे लगने जरूरी हैं और उसके साथ बेहतर तरीके से और भी जहाँ कमियाँ हैं उसको लगाने का कार्य यहाँ पे किया जाएगा। पंचायत भवन जो पूरी तरीके से भी यहाँ पे संपूर्ण नहीं हुआ है, तो उसके विषय में भी हर तरीके से कार्य इन लोगों का जारी रहेगा। और साथ ही साथ अगर एरिया के अंदर देखा जाए कि फ्रीजर वगैरह की सुविधाएं, जैसे छोटे बच्चे स्कूल से आए उनको पानी की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं गाँव के अंदर जो इस तरह की सुविधाएं अगर डेवलप होंगी तो ऐसे युवाओं को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलना लाजमी है। और ऐसे युवा अगर आगे आएंगे तो ऐसी ऐसी जो प्राथमिकताएं हैं उस पर ये ध्यान देंगे। ये देखिए कितनी उम्र है भाई की। भाई उम्र जानना चाहेंगे आप? मेरी 24 है जी।
अभी देखिए कितनी हल्की सी उम्र में, और अगर देखें कि इतने ज़्यादा तजुर्बे नहीं रहते, वो जो पहले लोग होते थे वो चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर देते थे, पर उनके पास इतना अनुभव और इतना जो है घूमने की एक्टिविटी नहीं रहती है। तो अगली बार जो गांव रणथेवा के लोग हैं वो युवाओं को कितना पसंद करेंगे, ये गांव रणथेवा के ऊपर हम लोग ये रिपोर्ट छोड़ते हैं। और नए अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।